ओके, आज हम ओपन एंड क्लोज्ड फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। कल हमने कंटीन्यूअस फंक्शन के बारे में पढ़ा। कंटीन्यूअस फंक्शन में हमने ये देखा कि अगर इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन देन द फंक्शन इज कंटीन्यूअस। अगर हम उसके अपोजिट देखें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लेते हैं x और दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेस ले लेते हैं y। तो सेट x में पाए जाने वाले ओपन सेट्स का इमेज भी अगर ओपन हो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक ओपन सेट लेते हैं h, इसका हम एक इमेज लेते हैं जो कि सेट y में मौजूद होगा। तो ये वाला जो सेट मिले जो कि f ऑफ h है, अगर ये सेट y में ओपन होगा तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन f ओपन है। हम यूं लिख सकते हैं कि f डिफाइंड फ्रॉम अ टोपोलॉजिकल स्पेस x to y इज ओपन if for all h belong to ta implies that f of h belong to ta steric, where ta is the topology on x and ta steric is the topology on y। अगर ऐसा हो तो हम इस फंक्शन f को ओपन फंक्शन कहते हैं। इसी तरह हम क्लोज्ड फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं कि f फ्रॉम x to y is closed if for all h क्लोज्ड, यानी जो भी हम एक क्लोज्ड सेट लें उसका जो इमेज हो f ऑफ h वो भी क्लोज्ड हो, इज क्लोज्ड इन y ऑब्वियस। ओके, अब अगर एक फंक्शन कंटीन्यूअस है तो जरूरी नहीं होता कि वो ओपन भी हो। कंटीन्यूअस होने में तो ये होता है कि y के ओपन सेट्स के इनवर्स इमेज x में ओपन हो, लेकिन ओपन फंक्शन होने में जरूरी है कि x के ओपन सेट्स के इमेज y में ओपन हो। ओके, जैसा कि यहाँ पर ये बताया गया। अच्छा, ओपन फंक्शन को एक और नाम भी दिया जा रहा है, इंटीरियर फंक्शन। ओके, अच्छा, इन जनरल फंक्शंस व्हिच आर ओपन नीड नॉट टू बी क्लोज्ड। अब ये भी जरूरी नहीं है कि वो फंक्शंस जो ओपन हो वो क्लोज्ड भी हो, लेकिन हमने कंटीन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन में ये जरूर पढ़ा था, बल्कि उससे रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन देन इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज आल्सो क्लोज्ड। लेकिन दूसरी डायरेक्शन में ये बात सही नहीं है। एक फंक्शन एट अ टाइम ओपन हो सकता है, क्लोज नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन क्लोज्ड हो लेकिन ओपन ना हो। ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं जो ना तो ओपन हो ना क्लोज्ड हो। ऐसे फंक्शंस भी हो सकते हैं जो ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो। ओके, इसी तरह जैसा कि कल हमने पहली एग्जांपल पढ़ी थी, तो उसमें जो फंक्शन f था, आप नोट कर सकते हैं कि वो फंक्शन f ओपन भी है और कंटीन्यूअस भी है लेकिन क्लोज नहीं है। ओके, इस तरह हमने ये कल मैपिंग ये देखी कि जो प्रोजेक्शन मैपिंग है आर स्क्वायर से आर की तरफ, यानी सेट आर स्क्वायर का इमेज या तो एक्स कंपोनेंट मिलता है या वाई कंपोनेंट मिलता है। अगर हम एक्स कंपोनेंट लें, यानी मैपिंग इस तरह से डिफाइन करें कि पाई ऑफ ऑर्डर्ड वेयर एक्स वाई दैट इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब यह है कि हम ये जो है मुकम्मल आर स्क्वायर सेट के एलिमेंट्स के इमेजेस जस्ट उनके एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं, यानी इस लाइन पर डिफाइन कर रहे हैं सेट आर पर। इसका मतलब यह है कि अगर हम यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं 2 3, तो इसका जो इमेज होगा वो हमारे पास 2 होगा। यहाँ अगर 0 हो, यहाँ 1 हो और यहाँ 2 हो, तो इस पॉइंट का इमेज ये 2 होगा। इस तरह ये फंक्शन डिफाइंड है जिसको प्रोजेक्शन कहा जा रहा है। ओके, तो ऑब्जर्व दैट द प्रोजेक्शन पाई ऑफ डी ऑफ एनी ओपन डिस्क डी सबसेट ऑफ आर स्क्वायर इज एन ओपन इंटरवल। आप नोट करें कि हम अगर कोई भी एक ओपन डिस्क कंसीडर करें सेट आर स्क्वायर में और उसके इमेज की बात करें तो वो एक ओपन इंटरवल मिलता है। अब इस बात को थोड़ा सा हम यहाँ एक्सप्लेन कर लेते हैं अलग से। ये है हमारे पास सेट आर स्क्वायर। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है एफ फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर, जो कि इस तरह से डिफाइंड है कि एफ ऑफ, या सॉरी उसको पाई कहा गया, हम चलें पाई का नाम ही दे देते हैं क्योंकि प्रोजेक्शन है, इस वजह से वो उसे पाई लिखते हैं, हम भी पाई लिख लेते हैं। इसका इरेशनल के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सो पाई ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई दैट इज इक्वल टू एक्स। अच्छा जी, अब हमें देखना ही है कि क्या ये वाला फंक्शन पाई ओपन फंक्शन है। ओपन फंक्शन होने का मतलब यह है कि आर स्क्वायर के हर ओपन सेट का इमेज सेट आर में एक ओपन सेट हो, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन ओपन है। अच्छा, तो हम यहाँ पर आर स्क्वायर के अंदर ओपन सेट्स की बात करें तो वो बेसिकली ओपन डिस्क होती हैं या फिर यूनियन ऑफ ओपन डिस्क होती हैं। हम यहाँ पर एक ओपन डिस्क ले लेते हैं। हमारा क्लेम ये है कि इस ओपन डिस्क का जो इमेज होगा वो एक ओपन इंटरवल होगा।
देखिए कैसे, इसके अंदर जो भी एक पॉइंट हम लेंगे ये दो रियल नंबर्स के दरमियान बाउंड है बेसिकली। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये किसी दो रियल नंबर्स के दरमियान ही बाउंड है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर पाए जाने वाले तमाम पॉइंट्स के जो इमेज हैं वो उनके एक्स कंपोनेंट बनने जा रहे हैं। यहां से अगर हम एक पॉइंट लेते हैं और यहां से एक पॉइंट लेते हैं, इन दोनों पॉइंट्स का इमेज सेम रियल नंबर मिलेगा, क्योंकि हमें जो वैल्यू मिलनी है वो तो जस्ट उसका एक्स कंपोनेंट मिलना है, इसलिए वाई के अलोंग जाते हुए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, हम थोड़ा सा इसको और पर्टिकुलर कर लेते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि ये वाला जो नंबर है ना ये 1 है और ये वाला नंबर 3 है यहाँ पे, जिसके ऊपर ये यानी 2 उसका सेंटर है। हमने एक ऐसी ओपन डिस्क ले रखी है जिसका सेंटर 2 है और जिसका रेडियस 1 है, यानी 1 से 3 तक उसकी मिनिमम पॉइंट्स की एक्स की वैल्यूज और मैक्सिमम वैल्यूज 3 तक है। अच्छा, यहाँ से जब भी हम कोई वैल्यू लेंगे तो इसका मतलब ये है कि उसका जो इमेज होगा वो एक्स एक्सेस के अलोंग 1 से 3 तक वैल्यूज मिलेंगी। ये सेट आर हो जिसमें यहाँ पर अगर 0 हो, यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर 2 हो और यहाँ पर 3 हो, तो आप नोट कर सकते हैं कि जब हम ये 1 के ऊपर जो ये वाला पॉइंट है इसका इमेज 1 होगा, लेकिन वो पॉइंट तो शामिल ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि इससे थोड़ा सा आगे हमने जाना है तो इधर 1 से भी थोड़ा सा आगे चले जाना। इसी तरह 3 से पहले तक जितने भी पॉइंट्स इसमें शामिल होंगे उन तमाम के इमेज 3 तक होंगे। इसका मतलब यह है कि ये वाला एक ओपन इंटरवल हमें मिल रहा है 1 से 3 तक। तो आपने देखा कि ओपन सेट का जो इमेज है वो एक ओपन सेट है, सो दैट्स व्हाई दिस फंक्शन पाई व्हिच इज अ प्रोजेक्शन, जो कि कंटीन्यूअस फंक्शन भी है, अब हमने ये प्रूफ किया कि वो ओपन फंक्शन भी है। इसी तरह अगर हम ये लें फंक्शन पाई फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर, जिसको इस तरह से डिफाइन करें कि पाई ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई दैट इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट, तो इसका मतलब यह है कि अब हमने वाई एक्सेस के अलोंग जाना होगा, तो ये वाई एक्सेस के अलोंग मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक हमें एक ओपन इंटरवल मिलेगा। तो ऑब्वियसली चूंकि एक ओपन इंटरवल मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन भी एक ओपन फंक्शन है। तो हमने एक ऐसी एग्जांपल देखी जो कि ओपन फंक्शन भी है और कंटीन्यूअस फंक्शन भी है। ओके, इस तरह यहाँ एक और फंक्शन भी डिफाइन किया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास होम्योमॉर्फिक स्पेसेस। पहले हम डिफाइन करते हैं कि होम्योमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है। टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस एक्स एंड वाई आर कॉल्ड होम्योमॉर्फिक, या फिर इसका दूसरा नाम है टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव फंक्शन एफ, यानी एक ऐसा फंक्शन एफ पाया जाए जो कि बाइजेक्टिव हो, ओके, such that f and f inverse are continuous functions, the function f is called a homeomorphism। यानी हम अलग से अगर ये लिखें कि what is a homeomorphism, हम होमोमॉर्फिज्म के बारे में बात नहीं कर रहे। एक ऐसा फंक्शन f जो कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस से दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेस y की तरफ डिफाइंड हो, दिस इज कॉल्ड होम्योमॉर्फिज्म। इफ तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि फंक्शन f शुड बी बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो। नंबर 2, द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस। और तीसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि f इनवर्स जो है, जरूरी नहीं होता कि फंक्शन का इनवर्स भी फंक्शन हो, लेकिन क्योंकि अब फंक्शन f बाइजेक्टिव है तो उस सूरत में जरूरी होगा कि फंक्शन का इनवर्स भी एक फंक्शन होगा, तो वो जो फंक्शन f इनवर्स होगा उसे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो तो उस सूरत में हम कहते हैं कि फंक्शन होम्योमॉर्फिज्म है। और अगर दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस के दरमियान होम्योमॉर्फिज्म पाई जाए तो हम कहते हैं कि दोज टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस आर होम्योमॉर्फिक। वर्ड जरा इसको नोट कीजिएगा। ओके, तो एक ऐसा फंक्शन उसको हम बाई कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं, जो कि या टोपोलॉजिकल कहते हैं, जो ओपन भी हो और कंटिन्यूअस भी हो। जैसा कि ऊपर हमने बात की पाई की, तो पाई एक ऐसा फंक्शन था जो ओपन भी था और कंटिन्यूअस भी था, इसका मतलब यह है कि उसको हम बाई कंटिन्यूअस फंक्शन कह सकते हैं।
ओके, अच्छा जरा इस एफ इनवर्स के कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है, जरा इसको देखते हैं। एफ इनवर्स के कंटिन्यूस होने का मतलब ये है, देखें फंक्शन एफ कंटिन्यूस है अगर फंक्शन की रेंज में से एक्स से वाई की तरफ फंक्शन है एफ। ये फंक्शन एफ कंटिन्यूस उस सूरत में है जब यहां पर पाए जाने वाले तमाम ओपन सेट्स का इनवर्स इमेज भी ओपन हो। लेकिन अगर हम बात करें एफ इनवर्स की, तो हम एफ इनवर्स को यहां पर इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एफ इनवर्स इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम वाई टू एक्स। ओके, इसका मतलब ये है कि एक्स में पाए जाने वाले ओपन सेट्स का जो इमेज है वो वाई में ओपन हो। तो ये ऐसे ही है जैसे कि फंक्शन एफ कंटिन्यूस हो, सॉरी ओपन हो। यानी अगर हम ये कहें कि फंक्शन इनवर्स इज कंटिन्यूस, या फिर यूं कह दें कि फंक्शन एफ इज ओपन, ये एक ही बात होगी। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हो तो उस सूरत में एफ इनवर्स का कंटिन्यूस होना या फंक्शन एफ का ओपन होना एक ही बात है। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि एक फंक्शन एफ होम्योमॉर्फिज्म उस सूरत में है जब फंक्शन एफ बाइजेक्टिव हो, फंक्शन एफ कंटिन्यूस हो और साथ ही साथ फंक्शन एफ ओपन हो। या फिर इन तीनों को हम एक ही तरह से कह सकते हैं कि होम्योमॉर्फिज्म बेसिकली एक बाइजेक्टिव बाई कंटिन्यूस फंक्शन है। अभी हमने पढ़ा कि बाई कंटिन्यूस एक ऐसा फंक्शन होता है जो कंटिन्यूस भी होता है और साथ साथ ओपन भी होता है। तो एक ऐसा फंक्शन जो बाइजेक्टिव हो और बाई कंटिन्यूस हो, उस फंक्शन को हम होम्योमॉर्फिज्म कहते हैं। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल है, हम एक स्पेस लेते हैं x जो कि -1 से 1 तक है और दूसरी स्पेस ले लेते हैं सेट R। अब ये एडवांस सेट थ्योरी में भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। ये लाइनें कौन लगा देता है जी, ये प्लीज अवॉइड किया करें इससे। अच्छा, हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं -1 से 1 ओपन इंटरवल से सेट आर की तरफ। अब ये दोनों टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं, -1 से 1 तक भी और सेट आर भी, और ये दोनों पर जो मीट्रिक सॉरी जो टोपोलॉजी डिफाइंड है उसके जो ओपन सेट्स हैं वो बेसिकली ओपन इंटरवल्स हैं या फिर यूनियंस ऑफ ओपन इंटरवल्स हैं, यानी यूजुअल टोपोलॉजी डिफाइंड है इन दोनों सेट्स पर। ओके, तो हमारा क्लेम ये है कि ये दोनों टोपोलॉजिकल स्पेसेस होम्योमॉर्फिक हैं, यानी हम इन्हें यूं लिख सकते हैं -1 to 1 इज होम्योमॉर्फिक टू सेट आर। ये एक नोटेशन हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये दोनों होम्योमॉर्फिक हैं तो इसका मतलब यहाँ पर एक होम्योमॉर्फिज्म होनी चाहिए, यानी एक बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए जो कि बाइकंटिन्यूअस भी हो। तो फंक्शन अगर हम ये डिफाइन करें कि एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू tan, ये बड़ा फेमस फंक्शन है, tan 1/2 पाई एक्स, 1/2 पाई एक्स। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं बाय डेफिनेशन कि क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। साथ ही साथ आप इसको 1 1 और ऑन टू भी चेक कर सकते हैं और इसको ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये ओपन है या नहीं है। लेकिन इससे भी आसान तरीका आपको बताऊं कि आप ऐसा करें, इसका ग्राफ बना लें और इसके ग्राफ को चेक करें कि क्या वो 1 1 है, क्या वो ऑन टू है, और साथ ही साथ आप उसकी कंटिन्यूटी को भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हम ये वैसे भी रियल में भी जानते हैं कि tan फंक्शन अपनी डोमेन पर कंटिन्यूस होता है। सो इन तमाम इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम ये बता सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है और साथ ही साथ ये कंटिन्यूस भी है। तो चूंकि 1 1 है, ऑन टू है, कंटिन्यूस है और साथ ही साथ इसका इनवर्स भी कंटिन्यूस है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन होम्योमॉर्फिज्म है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सेट आर एंड इंटरवल -1 to 1 ओपन इंटरवल दीज आर होम्योमॉर्फिक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, अगर हम x और y दो डिस्क्रीट स्पेसेस ले लें तो क्या ये होम्योमॉर्फिक होती हैं। एज सीन इन एग्जांपल 1.2 ऑल फंक्शंस फ्रॉम वन टू द अदर आर कंटिन्यूअस। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम सेट x से सेट y की तरफ एक फंक्शन लें, कोई भी फंक्शन लें, जबकि ये सेट x जो है ये डिस्क्रीट स्पेस है। अच्छा, अगर ये डिस्क्रीट स्पेस है तो ये जो फंक्शन f है ये कंटिन्यूअस है। ओके, अब नेक्स्ट है, अगर हम सेट y से सेट x की तरफ एक फंक्शन लें, अगर ये सेट y जो है ये भी डिस्क्रीट हो तो इसका मतलब यह है अगर हम सेट y से सेट x की तरफ कोई सा भी एक फंक्शन डिफाइन करें
तो वो भी कंटिन्यूस होगा। इसका मतलब यह कि अगर इस फंक्शन f का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, इफ f इनवर्स एग्जिस्ट, देन the function f inverse which is defined from y to x where y is a discrete space, तो ऑब्वियसली क्योंकि डोमेन डिस्क्रीट स्पेस है तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। तो अब एक बात रह जाती है, अगर ये फंक्शन f बाइजेक्टिव भी है तो हम कह सकते हैं कि सेट x और सेट y, या यूं कहें कि टोपोलॉजिकल स्पेसेस x एंड y बोथ आर होम्योमॉर्फिक, क्योंकि दो कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो गई हैं, फंक्शन f भी कंटिन्यूस है, फंक्शन f का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो भी कंटिन्यूस है। अगर ये फंक्शन f बाइजेक्टिव भी होगा तो उस सूरत में हम ये कह सकेंगे कि ये दोनों स्पेसेस होम्योमॉर्फिक हैं। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि hence x and y are homeomorphic if and only if there exists a one to one onto function from one to the other, कि अगर हमें सिर्फ किसी भी दो डिस्क्रीट स्पेसेस के दरमियान अगर कोई सा भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिल जाए तो उस सूरत में हम कह सकते हैं कि वो दोनों स्पेसेस होम्योमॉर्फिक हैं। अच्छा, यहाँ से एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे पास एक स्पेस है x, जो कि ये है a b c और d, और सेट स्पेस y है जिसके एलिमेंट्स हैं सेट a, अल्फा, बीटा, गामा एंड थीटा, तो क्या, अच्छा इन दोनों पर हम डिस्क्रीट स्पेसेस ले रहे हैं, यानी ये टोपोलॉजिकल स्पेस एक है p ऑफ x और दूसरी है p ऑफ y, तो आपका क्या ख्याल है, क्या ये दोनों होम्योमॉर्फिक हो सकती हैं? मैसेज में बताइए। अगर आप सुन रहे हैं तो मैसेज में बताएं कि क्या ये p ऑफ x और p ऑफ y, सॉरी स्पेस x और स्पेस y होम्योमॉर्फिक हो सकती हैं। इज x एंड y होम्योमॉर्फिक, या इज देयर एग्जिस्ट एन होम्योमॉर्फिज्म? नहीं हो सकती, आप मे भी ना कहें। वजह यह है कि अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करें f सेट x से सेट y की तरफ तो वो बाइजेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि दो फाइनाइट सेट्स के दरमियान एक बाइजेक्टिव फंक्शन अगर पाया जाए तो उन दोनों की कार्डिनैलिटी बराबर होनी चाहिए, और इन दोनों की कार्डिनैलिटी बराबर नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये कभी भी ये स्पेसेस x और y जो हैं ये आपस में होम्योमॉर्फिक नहीं हो सकती। तो होम्योमॉर्फिक डिस्क्रीट फाइनाइट स्पेसेस हों तो वो दोनों होम्योमॉर्फिक सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में हो सकती हैं जब उनके सेट्स स्पेसेस के एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो, या फिर यूं कहें कि उनकी कार्डिनैलिटी बराबर हो। तो यहाँ मैं एक अलग से लिख देता हूं कि टू डिस्क्रीट या टू फाइनाइट discrete spaces x and y are homeomorphic if and only if cardinality of x that is equal to cardinality of y। बाइजेक्टिव के लिए कार्डिनैलिटी सेम मस्ट है, जी जी, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि अगर तो फाइनाइट हैं तो उस सूरत में सिर्फ और सिर्फ तभी वो दोनों स्पेसेस होम्योमॉर्फिक हो सकती हैं जब उनकी कार्डिनैलिटी बराबर होगी, क्योंकि कार्डिनैलिटी बराबर होगी तो ऑब्वियसली उनके दरमियान एक बाइजेक्टिव फंक्शन पाया जाएगा, और अगर बाइजेक्टिव फंक्शन पाया जाएगा तो ऑब्वियसली वो कंटिन्यूस भी होगा और उसका इनवर्स भी कंटिन्यूस होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। अ प्रॉपर्टी p of sets is called topological or topological invariant if whenever a topological space x star has a property p then every space homeomorphic to x star also has p। मसलन ये देखिए, ये हमारे पास एक स्पेस है x,
ओके, तो हम बात कर रहे हैं टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी की। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास एक स्पेस हो एक्स और एक स्पेस हो वाई, और हम कहें कि एक्स एंड वाई बोथ आर होम्योमॉर्फिक, तो ऐसी प्रॉपर्टीज मैं बात कर रहा था कि अगर हमारे पास दो स्पेसेस हैं एक्स और वाई जो कि होम्योमॉर्फिक हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो इन दोनों में पाई जाएं उनको हम कहते हैं कि बोथ आर दोज प्रॉपर्टीज आर होम्यो सॉरी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। या यूं कहें कि जैसे यहाँ डेफिनेशन में कहा गया कि अगर एक स्पेस एक्स में ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज जो स्पेस एक्स के होम्योमॉर्फिक स्पेस में भी पाई जाएं, उन प्रॉपर्टीज को टोपोलॉजिकल या टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज कहा जाता है। अच्छा, अब सवाल यह है कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, आगे भी चलकर हम पढ़ेंगे कुछ मजीद, यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनके बारे में बताया गया। यहाँ देखें कि द रियल लाइन आर इज होम्योमॉर्फिक टू द ओपन इंटरवल -1 to 1। अभी हमने एक मैपिंग के थ्रू ये प्रूफ किया कि वाकई सेट आर और ओपन इंटरवल -1 to 1 ये दोनों होम्योमॉर्फिक स्पेसेस हैं। अच्छा, लेंथ की अगर हम बात करें, लेंथ इज नॉट अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। क्यों? सिंस एक्स एंड आर हैव डिफरेंट लेंथ्स। अगर हम बात करें कि सेट आर की लेंथ कितनी है, तो हम कह सकते हैं दिस इज इनफाइनाइट। और अगर -1 से 1 तक की लेंथ की बात करें तो वो लेंथ 2 है। तो चूंकि इन दोनों की लेंथ डिफरेंट है, तो हम कह सकते हैं कि लेंथ एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। इसी तरह बाउंडेडनेस भी एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सेट आर है ये अनबाउंडेड है, और -1 to 1 जो है ये बाउंडेड प्रॉपर्टी, सॉरी दिस इज अ बाउंडेड सेट। तो इसलिए ये जो बाउंडेडनेस है ये भी एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। यानी जरूरी नहीं है कि एक स्पेस में जो बाउंड, अगर एक स्पेस बाउंडेड है तो वो किसी बाउंडेड स्पेस के ही होम्योमॉर्फिक हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई एक बाउंडेड स्पेस किसी अनबाउंडेड स्पेस के भी होम्योमॉर्फिक हो सकती है, और कोई एक ऐसी स्पेस जिसकी लेंथ कुछ और है वो किसी और लेंथ वाली स्पेस के भी होम्योमॉर्फिक हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें कोशी सीक्वेंस की बात की गई है कि लेट एक्स बी द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। हम पॉजिटिव रियल नंबर्स की सिर्फ बात कर रहे हैं, यानी जो सेट लिया गया है वो जस्ट आर पॉजिटिव है, यानी 0 से इंफिनिटी तक है। अगर हम ये वाला फंक्शन डिफाइन करें एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1/x, तो ये होम्योमॉर्फिज्म है फ्रॉम एक्स ऑन टू एक्स। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, सेट एक्स जो कि 0 टू इंफिनिटी है और एक्स से एक्स की तरफ फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है इस तरह से कि एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1/x। अगर हम यहाँ पर डिफाइन इसका ग्राफ बनाए तो कुछ यूं ग्राफ बनता है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस डोमेन में बाइजेक्टिव फंक्शन है। साथ ही साथ ऑब्जर्व दैट द सीक्वेंस ए एन, आप ये चेक कर सकते हैं कि ये होम्योमॉर्फिज्म भी है, ये बाइजेक्टिव भी है, ऑन टू भी है। अच्छा, अगर ये वाले फंक्शन की बात करें, सॉरी इस तरह से अगर हम एक सीक्वेंस लें ए एन जो कि इस तरह से डिफाइंड है 1/n। ए एन अगर हम वैसे यूजुअल नोटेशन में लिखें तो यूं लिखते हैं एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। तो ये एक सीक्वेंस है जो कि कोशी सीक्वेंस भी है। ओके, अच्छा अब ये तो कोशी सीक्वेंस है, लेकिन इसके पैरेलल जो हमें इसके इमेजेस मिलते हैं वो एक कोशी सीक्वेंस नहीं है। आप देखें कि ये जो सीक्वेंस है, अगर हम सीक्वेंस की बात करें ए एन दैट इज इक्वल टू 1/n, ये पहली स्पेस में है एक्स में, यानी इस स्पेस में हम बात कर रहे हैं, और ये एक कोशी सीक्वेंस है। लेकिन अगर इसके इमेजेस की बात की जाए तो हर एक का रेसिप्रोकल लेना है। फंक्शन का काम क्या है? फंक्शन हर एलिमेंट का रेसिप्रोकल दे रहा है। अगर हम पहली टर्म लेंगे जो कि 1/1 है, तो उसका जो इमेज होगा वो 1/1 यानी 1 होगा। ओके, इसी तरह 1/2 का जो इमेज होगा वो 2 होगा। इसी तरह 1/3 का इमेज 3 होगा, एंड सो ऑन। तो हमें यहाँ से एक सीक्वेंस का जो इमेज है वो एक सीक्वेंस तो मिल रहा है, लेकिन डोमेन में पाई जाने वाली ये सीक्वेंस कोशी है,
लेकिन ये वाली सीक्वेंस कॉशी नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि बीइंग कॉशी सीक्वेंस भी एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। Hence, the property of being a Cauchy sequence is not topological. Okay. Most of the topology is an investigation of the consequences of certain topological properties as compactness and connectedness. इनको हम आगे चलकर भी पढ़ने वाले हैं। आई थिंक यहाँ इन्होंने ये एक डेफिनेशन बताई है, लेकिन ये मैं भी स्किप कर रहा हूँ जब तक हम ये टॉपिक नहीं पढ़ लेते। 1 2 ये वाली जो सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन, ये कोशी नहीं है, क्योंकि इनके दरमियान जो गैप है वो हमेशा फिक्स रहता है। कोशी सीक्वेंस ये होता है कि उनकी जो खास टर्म, देखिए मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। अ सीक्वेंस एक्स एन इज कॉल्ड कोशी if for every epsilon greater than 0 there exists a natural number n naught such that xn minus xm whole mod is less than epsilon for all n m greater than or equal to n naught। हमें कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलता ही नहीं है कि जो कंसेक्टिव टर्म्स हैं उसके बाद वाली जो टर्म्स हैं वो आपस में करीब होना शुरू हो जाए। जैसे देखिए, हम अगर एक एप्सिलॉन चुने, इसी इसी सीक्वेंस की हम बात करते हैं कि ये कोशी क्यों नहीं है। हम एप्सिलॉन अपनी मर्जी से चुन लेते हैं 0.1, तो हमें कभी भी कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इसकी कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म लें या कंसेक्टिव ना भी लें तो उनके दरमियान जो गैप है वो 1 या 1 से ज्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, जो भी दो टर्म्स हम लेंगे उनके दरमियान गैप 1 या 1 से ज्यादा ही रहेगा। यानी हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एक्स एन माइनस एक्स एम होल मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन व एम। जो मर्जी दो लें, कभी भी हमें ऐसे दो, हम नहीं कह सकते कि कोई सा ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके बाद वाली टर्म्स के दरमियान एक्स एन माइनस एक्स एम मॉड जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो इस वजह से ये सीक्वेंस कोशी नहीं है। नहीं जी, हर टर्म के लिए नहीं है, इन जनरल हमें यहाँ से पता चल जाता है। मजीद ये हम रियल एनालिसिस में भी कोशी पे थोड़ा सा टाइम लगाएंगे।